हेलो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए बुक को, जो कि है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th। क्या? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो बुक का नाम यही है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इससे पहले कि कुछ स्टार्ट करें इस बुक में, हम लोग को इकोनॉमिक्स के विषय में, इकोनॉमिक्स क्या है उसको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। ऐसे आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो है इस पे, जो कि आप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है मोटा माटी तौर पे। तो इट इज अ टेक्निक्स ऑफ यूजेज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज फॉर वेल विंग ऑफ अ कंट्री। मतलब एक ऐसा तरीका, अपने जो सीमित रिसोर्सेस है, क्या जितने भी रिसोर्सेस है वो क्या है, सीमित मात्रा में, ये तो जानते होइएगा। तो वो सीमित मात्रा के रिसोर्स को इस तरीके से यूज करना जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फायदा हो, ये है इकोनॉमिक्स। यदि नहीं करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, उसका उल्टा होगा, वो अलग बात है। लेकिन इकोनॉमिक्स मेनली इसी को सिखलाता है, इफिशियंट वे में अपने रिसोर्सेज को यूज करना। ठीक है, तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे दो वर्ड दिख रहा होगा आपको, जो कि है, एक मिनट, जो कि है एक डेवलपमेंट और एक है ग्रोथ। अब ये दोनों वर्ड के मीनिंग को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे इस बुक में हम जितने भी चीज पढ़ेंगे उससे ये दोनों वर्ड क्या होगा, रिलेटेबल होगा। इसलिए दोनों वर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ क्या है, और यहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है वो क्या है, तब समझ में आएगा। तो देखिए, जो डेवलपमेंट वर्ड है वो क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या है, ये हमेशा सकारात्मक होता है। ठीक है, एक अच्छे मीनिंग के तौर पर देखा जाता है इसको। रिलेटेड विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ पार्टिकुलर थिंग, मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर थिंग, एक निश्चित चीज के हर एक चीज का पॉजिटिव ग्रोथ को क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे कि आपका शरीर है, ठीक है, तो आप क्या है, धीरे धीरे आपका हाइट बढ़ रहा है, आप दिमागी रूप से बढ़ रहे हैं, आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ये क्या है, आपका पूरे बॉडी का डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा। मतलब किसी भी एक चीज का हर प्रकार से बढ़ना, हर प्रकार से उसमें अच्छाइयत आना, क्या है, वो डेवलपमेंट है। ग्रोथ क्या है, इट में पॉजिटिव और निगेटिव। अब ग्रोथ क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। रिलेटेड विथ वन एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकुलर थिंग, मतलब किसी भी चीज के एक एस्पेक्ट, एक पहलू के गिरना या बढ़ने के बारे में बतलाता है। जैसे कि आप सिर्फ क्या हो रहा है, समय के साथ बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। बड़े किस प्रकार से, आपका जो हाइट है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन ना आपका दिमागी विकास हो पा रहा है, ना आपका शारीरिक विकास हो पा रहा है। तो ये क्या है, ये गलत है। तो ग्रोथ क्या है, किसी भी चीज के एक एस्पेक्ट को बढ़ना या घटना बतलाता है। लेकिन डेवलपमेंट ये नहीं है। डेवलपमेंट सबसे पहले तो घटना का बात करता ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव वे में देखा जाता है, एक अच्छाई के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, और किसी भी चीज के बहुत सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो कभी भी डेवलपमेंट निगेटिव में नहीं जाता है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का यही नाम है, और आगे हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा इस बुक का वीडियो चलेगा वो पार्ट्स में चलेगा, और ये वीडियो पार्ट्स 1 है। हाँ, वो उससे पहले जो हम लोग डेवलपमेंट और ग्रोथ का डिफरेंस किए थे, उसके तौर पे ये न्यूज आर्टिकल से कुछ डेवलपमेंट पर बेस जो आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा एक्चुअली में डेवलपमेंट क्या है। क्या है, केरला जापान पार्टनरशिप क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री। केरला के जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, बोल रहे हैं क्या है, राज्य के विकास के लिए क्या है, केरला और जापान का पार्टनरशिप अच्छा है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब कैसे है, मान लीजिए अब जापान अपना इंडस्ट्रीज लगाता है, वहां पे क्या होगा, एक मार्केट बनेगा। ठीक है, और कहीं भी जब मार्केट बनता है तो उस जगह का विकास होता है, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इस तरीके से एक डाइवर्सिफाई डेवलपमेंट, एक डाइवर्सिफाई ग्रोथ या वेलबींग को हम लोग ही डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा,
यहाँ पे न्यूज आर्टिकल है ग्रोथ से रिलेटेड, द डेविल इज इन आवर डेमोग्राफिक्स नॉट पॉपुलेशन ग्रोथ। जो खराबी है वो किसमें है, हमारे डेमोग्राफिक्स में है। डेमोग्राफिक्स मतलब होता है हमारे पॉपुलेशन का क्या डेंसिटी है, क्या क्या जगह पे हमारे पॉपुलेशन का क्या माइग्रेशन है, हमारे पॉपुलेशन में कितने स्त्री है कितने पुरुष है, हमारे पॉपुलेशन में कितने पढ़े लिखे हैं कितने अनपढ़ है, हमारे पॉपुलेशन में कितने कौन कौन धर्मों का क्या रेशियो है, ये सब है डेमोग्राफिक्स। और पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब नंबर इसमें सिर्फ दिखा जाता है, नंबर ग्रोथ या निगेटिव भी हो सकता है ग्रोथ यहाँ पे, और पॉपुलेशन ग्रोथ निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये आर्टिकल में बोला गया है कि द डेविल इज इन आवर डेमोग्राफिक्स नॉट पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल को यदि पढ़ना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बुक बेसिकली चार यूनिट में बांटा हुआ है, जिसमें कि आज हम लोग यूनिट 1 के चैप्टर 1 के कुछ भागों को देखेंगे। यूनिट 1 क्या है, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 से 1990 के बीच का, यानी कि विकास के लिए जो भी नीतियां अपनाई गई और उसका क्या परिणाम हुए, अच्छे या बुरे जो भी है, वो 1947 और 1990 के बीच में हम लोग यूनिट 1 में देखने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1 तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर 1 का क्या नाम है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। एकदम जो इंडिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को, उस समय क्या थी अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या सिचुएशन थी, उसको देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 में चलिए इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या बतलाना चाह रहा है, बतलाना ये चाह रहा है कि आज की जो भी इकोनॉमिक परिस्थितियां है, इकोनॉमिक सिचुएशन है भारत का, वो कहीं ना कहीं उसके पास्ट से बहुत रिलेटेबल है, रिलेट करता है, संबंधित है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये बतलाना चाह रहा है कि बुक का थीम क्या है, बुक में एक्चुअली में हम पूरे बुक में पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं जो भी आ, अभी प्रेजेंट का इकोनॉमिक सिचुएशन है भारत का, वो क्यों है, क्या क्या पॉलिसी आई उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत आज़ादी के समय कैसा था उसके बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत करीब करीब 200 सालों तक क्या रहा, ब्रिटिश का गुलाम रहा, उसके अंडर में रहा। और उस कारण से, उसके अंडर में रहने के कारण से ब्रिटिश ने अपने हिसाब से यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, या डेवलपमेंट भी नहीं बोल सकते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज का यूज किया। डेवलपमेंट तो किया ही नहीं, तो ये यूज करना बेकार है। डेवलपमेंट तो किया ही नहीं, यहाँ के रिसोर्सेज को अपने तरीके से यूज किया, जो कि भारतीय इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। तो यही आगे हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन में यही था, यहाँ से लेके इंडिपेंडेंस के समय में क्या दिक्कत था, उससे पहले हल्का सा क्या था, उसके बाद हम लोग क्या क्या पॉलिसीज लाए, उसका क्या एक्सपीरियंस हुआ, सारा चीज हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक है इसी चैप्टर का, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। अब जैसा कि बात करें कि भारत तकरीबन अप्रोक्स 200 ईयर्स का समय पीरियड, जो टाइम पीरियड है, उसके अंदर क्या रहा, ब्रिटिश का गुलाम रहा, उसके अंडर में रहा। ठीक है, अब ब्रिटिश को आने से पहले भारत का यदि इकोनॉमी को देखें तो ये एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी था। ठीक है, यहाँ की जो एग्रीकल्चर थी सेल्फ सफिशिएंट थी। सेल्फ सफिशिएंट का कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ की एग्रीकल्चर से लोग का जीना गुजारा अच्छे तरीके से चल रहा था। ठीक है, किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था। फिर यहाँ का हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड फेमस था। ठीक है, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट में जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, मिट्टी से बना हुआ सामाने हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज, हाथ से बना जितने भी सामान था वो बहुत ही फेमस था कॉलोनी बनने से पहले तक, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट। लेकिन ब्रिटिश के समय क्या हुआ, जब भारत गुलाम हुआ तो भारत को एक तरीके से सिर्फ रॉ मटेरियल और रिसोर्स को एक्सट्रैक्शन सेंटर के रूप में बना दिया गया। यानी कि ब्रिटिश सिर्फ यहाँ से रिसोर्सेज को उठाती थी और अपने देश ले जाकर इंडस्ट्री में डालती थी, यहाँ से रिसोर्सेज उतारती थी और अपने यहाँ जाके डाल देती थी। दूसरा बात क्या हुआ, यहाँ के एग्रीकल्चर को भी तबाह कर दिया गया। यहाँ का एग्रीकल्चर सिर्फ
उनके जो भी कैश क्रॉप्स होते थे, जैसे कि नील, कॉटन, ये सब उसके उगाने में, और यहाँ के खाद्यान्न पर और बाकी चीज़ों पर, या एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके, उसमें फार्मर्स लगे हुए हैं, उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है। तो कॉलोनियल रूल से पहले तो भारत बहुत ही सही था और सेल्फ सफिशिएंट था, लेकिन उसके आने के बाद भारत के इकोनॉमी को, जैसे लिखा हुआ है यहाँ, दे कंस्ट्रक्टेड इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, वो अपने चाह के हिसाब से यहाँ के इकोनॉमी को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। जो कि भारत के इकोनॉमी के लिए बहुत ही डिवास्टेटिंग था, बहुत ही खतरनाक था। ठीक है। तो यही है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। आप पढ़िएगा तो पता ही चलेगा, उनका मकसद ही तो था, भारत में क्या, अफ्रीका में भी उनका कॉलोनी था, चाइना में। बेसिकली कॉलोनी बनाने का मतलब था कि उसका जितना भी रिसोर्सेस है उसका एक्सट्रैक्शन करना है, उसका शोषण करना है वहाँ का, और अपना क्या करना है, अपना बढ़ोतरी पाना है। ठीक है। तो यही तो मेन उसका मोटिव था, इंपेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म। ठीक है। ये दोनों आप जरूर 10th क्लास में पढ़े हुइएगा, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, फायदा करेगा। तो दे कंस्ट्रक्टेड इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो इसके साथ ही पार्ट 1 खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए चलते हैं।